मिसकमिटमेंट भी ना हो और इसके अलावा क्या ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान। आज एक बहुत ही बड़े मसले के ऊपर मैंने आप लोगों से बात करनी है। वो मसला क्या है? वो मसला है रेडी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। रेडी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्या है, जो हमारे विलास हैं उनकी कंडीशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। साजिद भाई थोड़ा सा परेशान है, आज चलते हैं उनसे परेशानी की वजह पूछते हैं। और उन्होंने कोई हाल ही में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, तो वो जो प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान है। तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या परेशानी है और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें आ जाएं, साजिद भाई से पूछते हैं। पेड प्रमोशंस कराया करो। क्या ये कैमरा हमारी तरफ खोलते हो आप? आपको पता है अलाउ नहीं जी साजिद भाई। सुपरस्टार्स। व्हाई यू एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा साजिद भाई, क्यों परेशान है भाई? दिलों में काम इतने हैं यार, अल्लाह माफ करे यार। वो आपने मीम सुना है ना, अल्लाह माफ करे, तो वो वाले। पहले भी आप लोगों से ये चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है साजिद भाई कि ब्रांड न्यू विला लेंगे तो उसके अंदर जो है हमें काम वगैरह कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ। जैसा कि हम कराची ये की फार्मूला तरफ भाई जाते हैं। एरिया में नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये फार्मूला कराची का है। ये कराची का फार्मूला है और वो कराची ये और है हमारे कि पाकिस्तान है। बिल्कुल ब्रांड न्यू आप अगर चीज़ लेते हैं तो वो आपको जो है ना उसके अंदर कोई काम नहीं करवाना पड़ता। लेकिन आप अगर बैरियर टाउन कराची में कोई रेडी प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू लेते हैं अपार्टमेंट्स को छोड़ के, तो कोई होम्स की अगर मैं बात करूँ तो होम्स अगर आप लेते हैं तो अगर आप ब्रांड न्यू उसको परचेज करते हैं तो उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब होती है। ऐसे ही जिस तरह आपके साथ अभी हुआ, आपने उसके एक विला बाद लिया। क्या है कि आप अगर 2 सवा 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो ना, जी। तो आपको ऊपर जो है ना वो तकरीबन 5-6 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ जाता है। तो इससे सही। बेहतर ये है कि आप यूज्ड प्रॉपर्टी पे जाएं। आप जो है ऐसी प्रॉपर्टी पे जाएं जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा हो, जी। एटलीस्ट तो उसकी टेक केयर लोग करते हों। खाली बड़े बड़े आपको पता है कि चीज़ें ऐसे भी ख़राब हो जाती हैं, और फिर ऊपर से ऐसे ही। यहाँ जो ऑनर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो अपने घरों को पूछते नहीं हैं। तो बराए करम अपने घरों को आप पूछें, अपने घरों को आप देखें, ताकि जो आने वाले अलॉटीज़ होंगे, जो नए मालिकान होंगे, उनको भी परेशानी का सामना हो, और परेशानी का सामना ना हो, और मिस कमिटमेंट्स भी ना हो। मिस भी ना हो। और इसके अलावा जो है फिर प्राइस में भी डिफरेंस आया था। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक चीज़ या आपका एक विला जो है एक मेंटेन है, आप जाहिर सी बात है अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो एक अच्छी प्राइस में सेल आउट होगा अगर वो आपका विला मेंटेन है। तो अगर नहीं होगा तो फिर वो आपके जो है वो मार्केट वैल्यू से भी कम रेट में वो आप उसको फिर बेचेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी बिल्कुल ऐसे ही। Yes, अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें बता दूं कि जो है ना ब्रांड न्यू विलास में और यूज्ड जो विलास होते हैं जो कि मेंटेन किए हुए होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। बाल का इस्तेमाल आप क्यों नहीं करने का बोलते हैं? जी प्लीज सीट बेल्ट तो इस्तेमाल किया करें साइड भाई। जो ब्रांड न्यू विलास हैं उसके अंदर आपको क्या क्या काम करवाने पड़ते हैं, तो उसमें टॉप रूफ का जो वर्क है वो आपको करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने छत के ऊपर जो है टाइल्स वगैरह लगवानी पड़ती हैं, वरना आपका बारिशों में जो छत है वो वहाँ से पानी टपकेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। ग्रिलिंग्स आपको करवानी पड़ती हैं। इसके अलावा और क्या काम है साजिद भाई? भाई इसके अलावा आपने जो मेन चीज़ें हैं ना, जी। जो मेन चीज़ें वो आपने देखना है सीपेज का काम। आपने ये देखना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक का जो काम हुआ है उसको आप चेक करवा लें किसी इलेक्ट्रीशियन से। आप ये चेक करवा लें। और एक और मेन चीज़, लोग क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बैरियर टाउन में घर ले लिया, बैरियर टाउन में घर ले लिया, फ़ौरन शिफ्ट हो जाते हैं। अरे भाई, फैमिली शिफ्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा काम है ना, सबसे मेन काम है, जो कि यकीन मानो आपको परेशान कर सकता है, और आपके घर वाले आपको घर से बाहर भी निकाल सकते हैं इस मसले की वजह से कि जाओ ये काम कराओ फिर घर आना। ऐसा ही है। खैर, ये तो एक मजाक था, लेकिन बात हकीकत है। आप सबसे पहले जो काम करवाने वाला है वो ये है कि आप जो टैंक है, वाटर टैंक, उसको वॉश करवा लें। क्योंकि एक चीज़ खाली पड़ी हुई हो और ऊपर से हो भी 20 किलोमीटर अंदर वाली प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे फिर भाई देखें कोई कुत्ता घूम रहा हो, फिर देखिए नमाजी लोग भी होते हैं, फिर उसके अलावा भी देखें सफाई सुथराई तो आपको पता है होनी चाहिए। तो वो फिर जब घर वाले देखते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। बिल्कुल, ये चीज़ें आप पहले देख लें, टेक केयर कर लें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं रखते हैं तो आप इतनी बड़ी आपने महंगी प्रॉपर्टीज ली है तो एटलीस्ट एक आध कोई सर्वेंट वहाँ पे छोड़ा करें, ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी ही टेक केयर करे। इससे भी आपके मसले का हल हो सकता है। इसके अलावा जो जो मसाइल होते हैं वो विला पे चल के, अभी राइट नाउ हम ग्रेट जामा मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, जिना एवेन्यू पे मौजूद हैं, और कोशिश करेंगे विला पे जाके भी आपको जो है तमाम चीज़ों से चीज़ें आपको जो है वहाँ जाके भी दिखाई जाएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ब्रांड न्यू विला परचेज करने के बाद फेस करनी पड़ती हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं स्पोर्ट सिटी विलास, वहाँ जाके आपको तमाम चीज़ों से अपडेट करते हैं। वो नज़र आ रही है। मौसम तो कितना खूबसूरत हो रहा है साइड में, क्लाउडी मौसम मौसम भी हो रहा है सारा। खूबसूरत है, मौसम भी खूबसूरत है। ये चेक पोस्ट है, ये आपको नज़र आता है। यहाँ पे जो स्टाफ है बैरिया का, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो अच्छा, ये जो फार्मिंग की अगर हम बात करें ना, जी। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि यार यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है वो रेजिडेंट्स के लिए होगी, या यहाँ से आपको जो भी फ्रूट्स, फल फ्रूट्स यहाँ पे होंगे तो हर किसी की एक्सेस होगी। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होने वाला। आप इस चीज़ को समझें कि आपको ये जो बैरिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। इवन कि अगर आप यहाँ पे बात करें, जो डेट्स लगी हुई हैं विलास के बाहर, जो डेट्स लगी हुई हैं जगह जगह, हर घर के बाहर एक दरख्त होता है ना, जी, तो वो भी बैरिया टाउन मैनेजमेंट उसको मना करती है कि आप उसको ना तोड़ें, क्योंकि होता ये है कि बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और इन चीज़ों को ख़राब करते हैं। अब ये जो आज मैंने आपको विजिट करवाया है, बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ब्रांड न्यू विलास और यूज्ड विलास में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रांड न्यू विला और न्यू विला का डिफरेंस मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसमें जो ब्रांड न्यू विला आप लेते हैं, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांड न्यू कोई अपार्टमेंट लेते हैं, आप कोई ब्रांड न्यू विला परचेज़ करते हैं, तो आपको उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ बैरिया टाउन कराची में अगर आप ब्रांड न्यू विला कोई अपने लिए परचेज़ करते हैं, तो उसमें आपको जो है ठीक ठाक जो है वो काम करवाना पड़ता है, उसको मेंटेन करवाना पड़ता है। क्योंकि 2014 की ये बुकिंग थी, 2014 के बाद जो है यहाँ पे ये 3 साल 4 साल में बन के रेडी हो गए। तो और अब तक जिन लोगों ने अब पोजीशन इसके लिए है, जो कि 2023 चल रहा है, तकरीबन 4 से 5 साल का डिफरेंस आ चुका है। उस 4 से 5 साल के अरसे में जो आपका विला मेंटेन नहीं हुआ है, उसके अंदर जो आपका वाटर टैंक है वो ख़राब हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों का जो किचन है, कैबिनेट्स हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा डोर्स की जो कंडीशन है वो ख़राब हो चुकी है। इसके अलावा जो आप लोगों की सैनिटरी थी वो रखी हुई ख़राब हो गई है, या वो चोरी हो गई है। चोरी के भी कुछ वाक़यात जो है यहाँ पे हमें बैरिया टाउन कराची में स्पेशली विलास में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आबादी कम होती है, लाइक स्पोर्ट सिटी विलास और प्रेजेंट 31 एक्सेट्रा। तो ये जो विला है आज हमने आपको विज़िट करवाया है बिल्डर, ये ब्रांड न्यू विला की कंडीशन है और इसका हमने जो है अब काम करवाना है। तो वो काम की तमाम प्रोग्रेस भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसका काम जो है वो हम करते हैं और काम करने के बाद इसकी लुक क्या आती है। आप लोगों ने अगर अभी तक साकिब गौरी ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि हर नई आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।